हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा ऑफिशियल। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी चैलेंज शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से क्लास 11th या क्लास 12 या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत हेल्पफुल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप क्लास 11 एंड क्लास 12 में फेस करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिलेबस ओवरलोड। कि हर स्टूडेंट्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस, बहुत सारा सिलेबस है, टाइम कम है। तो इसी वजह से मैं आज एक ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप ओवरलोड सिलेबस को भी आसानी से इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड, अभी आप बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। सेकंड प्रॉब्लम है लेक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ठीक है। और फिर ऊपर से इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि पूछो ही मत, है ना। हम एक स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं लेकिन उसे टाइम टेबल तो बना लेते हैं, उसे फोकस नहीं कर पाते, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं। एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसका हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। और फिर है प्रेशर, बहुत सारा बोर्ड्स का तो प्रेशर रहता ही है। और फिर टाइम मैनेज कैसे करना है, कोचिंग का, स्कूल का, फिर खुद की सेल्फ स्टडी का, ये सब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब मैं आज लेकर आई हूँ एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चैलेंज में। तो स्टेप 1 है 80-20 का रूल। मैंने क्या किया था पहले, जब मैं स्टार्टिंग में जब 11th या 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैंने क्या किया कि सबसे पहले 3 जोन में डिवाइड किया। 3 जोन में डिवाइड करने के बाद पहले रेड जोन में मैंने उन टॉपिक को रखा जिसमें से 80% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ब्लू जोन में मैंने उन टॉपिक को रखा जिसमें से कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और ग्रीन जोन में ऐसे टॉपिक को रखे जिसमें से कभी कदार क्वेश्चंस आ जाते थे, ठीक है। तो मैंने 3 जोन में उसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड जोन के टॉपिक्स को कंप्लीट करना है जिसमें से 80% क्वेश्चंस आते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप ब्लू जोन में जंप करिएगा। तो जब आपका रेड जोन के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद आप ब्लू जोन के कंप्लीट करना। एंड देन अगर आपके पास टाइम है, आपके हिसाब से, आपके टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आप ग्रीन जोन के भी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप 2 है आपको डिवाइड करने आवर 3 स्टेप में। तो एक पर दिन, मतलब पर डे में 3 आवर्स मतलब डिवाइड करने, मतलब 2 आवर एंड 2 आवर आपको एक दिन में डिवाइड करना। टोटल कितने आवर हो रहे हैं, 6 आवर आपको स्टडी करनी है स्कूल एंड कोचिंग के अलावा, ठीक है, सेल्फ स्टडी। सबसे पहले फर्स्ट आवर है 2 आवर में आपको क्या करना है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो उस टाइम पे आपको 2 आवर निकालने हैं और उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा आपका वीक सब्जेक्ट है, उससे आपको पहले 2 आवर में पढ़ना है जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। सेकंड के जो 2 घंटे होते हैं, मतलब उसमें आपको क्या करना है, दिन के कोई भी 2 घंटे निकालिए, उसमें कोई सा भी टॉपिक उठा के पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। अब बचा थर्ड वाला। थर्ड के जो 2 आवर बचते हैं, यानी जब उस टाइम का वक्त होता है, उस टाइम का टाइम होता है जब आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, उस टाइम पे भी आपको 2 आवर निकालने हैं। उसमें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं तो करती थी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगती थी जिस टाइम पे मुझे नींद आती थी और पढ़ने का मन नहीं करता था। उस टाइम पे 2 घंटे निकाल के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। आप अपने हिसाब से कोई सा भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अब आता है स्टेप 3 एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, ये मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है। जब आप आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छी ट्रिक है कि आप जब भी चैप्टर पढ़े, कोई सा भी चैप्टर पढ़े, उसको पढ़ने के बाद कॉपी को बंद कीजिए, उसके बाद उसको रिकॉल कीजिए कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या याद किया, वो रिकॉल कीजिए, ठीक है, खुद से ही। ये एक अच्छी बेस्ट ट्रिक होती है और ज़्यादा आपको फिर लास्ट में ओवरलोड नहीं रहेगा रिवाइज करने का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 है सबसे इम्पॉर्टेंट, नोट मेकिंग। मैं क्या करती थी, पहले मैंने देखती थी कि सब अच्छे नोट्स बनाते थे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते थे, सुंदर से नोट्स बनाते थे। और लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं क्या करती थी कि एक लेक्चर पढ़ने के बाद लेक्चर पढ़ते मैं 3 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाती थी। शॉर्ट नोट्स क्या रहता है, ज़्यादा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है।
जितना शॉर्ट में मैं जितना समझती थी उसको शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बनाती, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखते थे इसमें, ठीक है। तो मैं ऐसा करती थी। अगर आप कहीं अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप कोई प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, लेकिन मैं अगर आप लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो लेक्चर्स में आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे वो जल्दी रिवाइज होता है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो स्टेप 5 है रिवीजन हैक। रिवीजन हैक क्या होता है कि फिज़िक्स में आपको क्वेश्चंस नहीं देखने होते हैं। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चंस बैंक उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस हर टाइप्स के होते हैं। तो पहले आप रिवाइज कर लीजिए जो टॉपिक से आप नोट्स बनाए उसको, उसके बाद क्वेश्चंस बैंक उठाइए, क्वेश्चंस बैंक के सारे क्वेश्चंस पढ़िए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा फिर वो जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको रिवाइज करना है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।